हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है, उस एपी का ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा टर्म 78 है। एपी है आपकी 3, 8, 13, 18 और यहां पर पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब वो टर्म निकालना है, वो nth टर्म निकालना है जिसकी वैल्यू क्या है 78 है। तो कुल मिला के जो एपी है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है 3 और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे कि भाई ये एपी इन्होंने कह दिया है कि ये एक एपी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब किसी भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा इनका डी और ये आपका 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और जो टर्म पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा टर्म है, तो समझ जाना कि वो आपका क्या है nth टर्म दे रखा है। मतलब यहां पर इस एपी में ए गिवन है, डी आप निकाल लेना और an गिवन है, आपको निकालना क्या है an निकालना है। तो यहां लिख देंगे क्या, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 78। इन्होंने पूछा कौन सा टर्म है तो हमने लेट कर लिया कि भाई ये nth टर्म है एपी का। तो यहां पर यहां लिख देना वेयर ए जो है एपी का वो 3 है और जो कॉमन डिफरेंस डी है इसको हम निकाल लेंगे 8 - 3 करके और ये आ जाएगा 5। तो यहां हमने लिख दिया भाई कि एपी का जो nth टर्म है वो 78 है और जहां पर दे रखा है ए 3 और डी हमने निकाला है वो आया है 5। तो आपको करना क्या है, n टर्म का फॉर्मूला लिखना है और n टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। और यहां पर हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। an की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 78 और a हो जाएगा 3 और d की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 और यहां से हम निकाल लेंगे n और वही n जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई an आपका गिवन है 78 और a गिवन है आपका 3 और n हमें निकालना है, d है आपका कितना 5 ऐसे। तो यहां पर क्या करेंगे, 3 का हम ट्रांसफर कर देंगे पहले दूसरी साइड में और 3 का जब हम ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 78 - 3 और ये आ जाएगा आपका n - 1 × 5 और 78 से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा n - 1 × 5 और यहां से अब देखेंगे n - 1 कितना आएगा। तो भाई 5 जो है ये n - 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जब दूसरी साइड में जाएगा तो 75 से करेगा डिवाइड। तो यहां पर ये हो जाएगा 75/5 हो जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 और n - 1 जो है ये 15 हो जाएगा। तो यहां से n = निकालेंगे तो 15 + 1 और ये आ जाएगा 16।
तो यहां से आ जाएगा n जो है, जो टर्म पूछ रहा है कि भाई कौन सा टर्म 78 है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 16th टर्म जो होगा वो हो जाएगा 78। तो लास्ट में आपको लिख देना है हेंस 16th term of the AP is 78। भाई वो कौन सा टर्म पूछ रहा था, तो वो टर्म क्या आ जाएगा, 16th टर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर 2 पार्ट दे रखे हैं। यहां पर भी आपको करना क्या है, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, और जो एपी आपकी गिवन है उसका नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो भाई पहली एपी जो दे रखी है वो है 7, 13, 19 और फिर डैश डैश डैश, और यहां पर दे रखा है 205। अब n निकालना है हमें। तो यहां पर आप देखेंगे इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो तो 7 है, और d निकालना है तो क्या करेंगे, a2 से हम a1 को माइनस कर देंगे और d आ जाएगा 6। अब टर्म पूछ रहा है तो भाई आप 2 तरीके हैं आपके पास। ये जो है इस एपी का जो 205 है, ये इस एपी का लास्ट टर्म है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 205 जो है ये एपी का nth टर्म है, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। कितने टर्म है, मतलब ये इन्होंने कहा है कि ये एपी है, इस टोटल एपी है जो शुरू होती है 7 से और खत्म होती है किससे, 205 पर। और इस एपी में आपको बताना है कितने टर्म होंगे। तो भाई इस एपी का जो 205 होगा ये हो जाएगा लास्ट टर्म, या हम ये कह दें कि भाई ये एपी का जो हमें n टर्म निकालना है, ये इसका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, an हो जाएगा, और an इसका क्या हो जाएगा आपका 205। तो an जो है यहाँ पर जो nth टर्म आपको निकालना, सॉरी यहाँ पर n नंबर निकालना है एपी का, और n नंबर पे जो टर्म आएगा, n नंबर पे जो लास्ट वाला टर्म आएगा, क्योंकि मान लो इस एपी में 12 टर्म है, तो 12 नंबर पे आखिरी वाला नंबर आएगा, तो ये एपी का क्या हो जाएगा, 12th टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर तो आपको पता नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई इस एपी में n टर्म है, तो n टर्म है अगर इस एपी में, तो n नंबर पे जो टर्म आएगा वो आएगा 205। तो याद रखना, जब लास्ट में कोई दिया हो नंबर, उसके टर्म निकालने हो आपको, तो वो हो जाएगा आपका लास्ट वाला टर्म an के इक्वल। तो इस एपी का जो an है, nth टर्म है, वो है 205। अब तो सब कुछ हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर देखेंगे an की वैल्यू क्या है 205, और a की वैल्यू क्या है 7, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना है। तो 7 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 205 माइनस 7, और इक्वल में आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। आप इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करके भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपको क्या करना, जैसे हमने पहले किया था, इससे इसको हमने माइनस किया, उसके बाद में हमने 6 से इसको डिवाइड किया, उसके बाद में हमने 1 का ट्रांसफर किया। तो भाई वैसे ही करते हैं एक ही तरह से। तो इसको माइनस करेंगे तो 198 आएगा, और जो कि इक्वल होगा n माइनस 1 इंटू 6 के, और 6 इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है n से, n माइनस 1 से। ये दूसरी साइड में जब इसको भेजेंगे उधर जाके डिवाइड करेगा।
तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 198 और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और ये n-1 और 6 3 जा 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 और 8 18 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 33। भाई ये -1 है, इसको भी हम उधर भेज देंगे तो n अकेला बच जाएगा और n की ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 इक्वल टू n, या हम लिख सकते हैं कि भाई n इक्वल टू आ गया 34। और यही हमें फाइंड आउट करना था। पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 34, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। तो भाई दूसरा वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है 18, 15 और ये 15 1/2 है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। ये 15 1/2, कॉमा 13 डैश डैश -47, ये ऐसे दे रखा है। तो भाई यहां पर इसका इस एपी का ए जो है वो दे रखा है 18, डी हमें निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म आपका दे रखा है 15 1/2 और माइनस हो जाएगा फर्स्ट टर्म 18, और ये हो जाएगा आपका 31/2 और -18 करेंगे तो 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 31 - 36 और ये आ जाएगा -5/2 के। तो डी जो है वो निकल के आया -5/2। अब ये जो लास्ट में आपका दिया हुआ है कॉमा लगा है -47, ये an हो जाएगा। चलो कैपिटल से लिख देते हैं, स्मॉल किसी से भी लिख देते, और ये आ जाएगा आपका -47। अब इसके बाद हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर an जो है वो 47 दे रखा है और a की वैल्यू दे रखी है 18, वो भी प्लस में, और n हमें निकालना है तो n की जगह पर n ही रहने देते हैं, और d की वैल्यू हो जाएगी -5/2। तो 18 का हम ट्रांसफर सबसे पहले करेंगे उस साइड में, तो ये आ जाएगा -47 और माइनस हो जाएगा 18 और इक्वल में आ जाएगा n-1 और इनटू में रहेगा -5/2। तो भाई सबसे पहले ये दोनों साइन माइनस माइनस के हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा -65 और ये आ जाएगा n-1 और इनटू में आया है -5/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो n-1 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर -5/2, इसका हम ट्रांसफर करेंगे उस साइड में। तो भाई जब हम ट्रांसफर करेंगे तो अब क्या होगा, जो ये 2 डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा जाके, और 5 जो है ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आ जाएगा डिवाइड में, या हम कह सकते हैं कि -5/2 है, उस साइड में जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/-5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा n-1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 5 से हम 13 को कट करेंगे तो 65 को, तो 13 बार जाएगा, 13 2 जो होता है 26, ये आएगा n-1, 1 उधर जाएगा तो 26 + 1, ये n आ जाएगा, और n आ जाएगा यहाँ से 27। तो 5 नंबर का जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट के जो नंबर ऑफ टर्म है वो है 27।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक अलग सा क्वेश्चन है, यहां पर पूछ रहा है कि भाई इस बार आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। मतलब पूछ रहा है क्या ये जो -150 है इस एपी का एक टर्म है कि नहीं। तो भाई पूछ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई हाँ ये एपी का एक nth टर्म है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। और अगर n की जो वैल्यू है, क्योंकि याद रखना किसी भी एपी का जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में जितने भी इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आएगी वैल्यू। अगर पॉजिटिव इंटीजर n निकल आता है तो हम कह देंगे कि -150 जो है इस एपी का टर्म है। और अगर बाय द वे क्या होता है, n की वैल्यू रेशनल नंबर में आती है, फ्रैक्शन में आती है या निगेटिव इंटीजर में आती, तब हम कहेंगे कि भाई यह एपी का -150 टर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी एपी है उस एपी का जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो कभी भी नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। मतलब जो भी मतलब जो भी एपी होगा उसका जो n होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगी। चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट an इक्वल टू -150। हमने लेट कर लिया कि an जो है वो 150 है, और कौन सी एपी है, जहां पर एपी का फर्स्ट टर्म 11 है, और d हम निकालेंगे 8 - 11 करेंगे और d निकल के आएगा -3। चलिए अब an का फॉर्मूला लगाते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, और जहां पर an की वैल्यू है -150 और a की वैल्यू है 11 और n-1 और d की जगह पर हो जाएगा -3। चलिए हो गया। अब वैसे ही काम जैसा हम पहले करते आए हैं, सबसे पहले 11 को हम ट्रांसफर करेंगे उस साइड में। तो भाई 11 को आप ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 150 और माइनस में हो जाएगा 11, और ये आ जाएगा n-1 और इंटू में रहेगा -3, ये आ जाएगा -161। ये -3 इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम उस साइड में भेजते हैं और ये आ जाएगा डिवाइड में। याद रखना ये मल्टीप्लाई में कर रहा है, पूरा का पूरा टर्म जा रहा है इस साइड में, इसका साइन मत चेंज कर दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई में है, पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा n-1 और ये प्लस हो जाएगा। 161 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 161/3। चलिए 1 का भी ट्रांसफर कर देते हैं इधर और n की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 हो जाएगा एलसीएम, तो आएगा 161 और +3 और n की वैल्यू आ जाएगी 164/3। अब हम क्या करेंगे, 3 से 164 को डिवाइड करते हैं। तो भाई डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और ये 4 लिख देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो भाई यहां पर हमने देखा जो n की वैल्यू है ये 54 2/3 आई है, जो कि फ्रैक्शन में है, और हमने कहा था, आपसे पहले ही बताया था कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अब ये आया n 54 2/3, मतलब ये जो -150 है इस AP का टर्म नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे क्या,
n, the value of n is fraction, is in फ्रैक्शन में है, देयर विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा -150, यहाँ लिख देना, therefore -150 is not term of given AP, इसलिए क्या हो जाएगा कि -150 जो होगा वो गिवन AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते 7 नंबर पे। 7 नंबर में दे रखा है फाइंड करना है 31 टर्म। 31 टर्म निकालना है आपको AP का, और दे रखा है क्या 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म, भाई उस AP का 16th टर्म कितना है 73। मतलब हमें क्या करना है, एक AP है उस AP का 31 टर्म निकालना है, और जिस AP का 11th टर्म दे रखा है 38। तो भाई यहां पर लिख देंगे जो गिवन में है आपका A11, ये दे रखा है 38। भाई A11 का मतलब होता है 11th टर्म ऑफ AP, और आपको हमने बताया था कि AN जो होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। और अगर हम A11 निकालेंगे तो यहाँ पर A लिखेंगे और n की जगह पर लिख देंगे 11-1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा A प्लस 10D हो जाएगा। तो A11 जो होता है वह इक्वल होता है A प्लस 10D के इक्वल। तो मत या एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखना कि जब भी जो टर्म आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो 11th टर्म पूछ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है A प्लस जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम इंटू डी। तो 11th टर्म हो जाएगा आपका A प्लस 10D। 11 था तो 11 से एक कम और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा D का। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, और इसको हम लेट कर लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दोबारा दे रखा है 16th टर्म। तो भाई और क्या दे रखा है A16, ये दे रखा है 73। तो भाई A16 को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने A11 को A प्लस 10D लिखा है, वैसे ही A16 को हम लिखेंगे A प्लस 16-1 इंटू डी, और 16-1 करेंगे तो D के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 15। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 15D, और ये इक्वल टू हो जाएगा 73। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, और इन दोनों इक्वेशन में अननोन वेरिएबल हैं A और D। इनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। जब A और D की वैल्यू आपको मिल जाए तो उसके बाद हम निकाल लेंगे 31 टर्म। तो भाई एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इक्वेशन 2 दे रखी है A प्लस 15D इक्वल टू 73, और इक्वेशन 1 है A प्लस 10D इक्वल टू 38। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है, जो नीचे होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो भाई ये प्लस में था माइनस में, ये भी प्लस में था माइनस में, ये भी प्लस में था माइनस में, साइन हो गया चेंज, ये दोनों कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा A से। और यहाँ 15D से 10D को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5D। 73 से 38 को माइनस करेंगे तो ये 5, और ये आ जाएगा
35 हो जाएगा। तो भाई डी हो जाएगा 5 7 जा 35 और डी की वैल्यू आ जाएगी 7। अब डी की वैल्यू मिल गई हमें, एक अननोन वेरिएबल मिल गया हमें, तो हम इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से निकाल लेंगे ए की वैल्यू। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट में रख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ए और प्लस 10 और इंटू डी, डी की वैल्यू है 7 लिख देते हैं और इक्वल में है आपका 38। तो ये आ जाएगा a प्लस ये 70 हो जाएगा, 38 हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 38 माइनस 70 करेंगे और आ जाएगा -32 और a की वैल्यू आ जाएगी -32। अब a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें निकालना 31 टर्म निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या भाई, a 31 और ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30d हो जाएगा और यहाँ a की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -32 और 30 और d की जगह पर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -32 और ये 210 और इनको माइनस कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 7 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 178। तो 31 टर्म पूछ रहा था, 31 टर्म आ जाएगा आपका 178, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी एकदम वैसा ही है जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद हमें वैल्यू निकालना है। तो भाई यहां पर देखो क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। अच्छा, इन्होंने बताया कि एक कोई एपी है और वो एपी कंसिस्ट करती है, मतलब उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50। चलिए ठीक है, एन दे रखा है 50, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या कहा है, हाँ उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 12 है और थर्ड टर्म को हम लिख देंगे क्या, A3 और ये हो जाएगा 12। तो भाई A3 को हम लिख देंगे A प्लस 2D के इक्वल और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन। और क्या बोला है कि भाई इस AP का लास्ट टर्म जो है ये है 106। अब ये बात याद रखना, कहा है इन्होंने, पहली बात इन्होंने कहा कि एक एपी है जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्म, एक कोई एपी है जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50। और उसके बाद इन्होंने कहा कि उस एपी का लास्ट टर्म जो है वो 106 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस एपी का जो 50 नंबर पे या 50 नंबर पे जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, 106 होगा। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि जो A50 है ये इक्वल हो जाएगा 106 के। यहां डायरेक्ट नहीं बोला है कि 50 टर्म उस एपी का 106 है, इन्होंने उस चीज को क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा इनडायरेक्टली बताया है। पहले बताया कि उस एक एपी है जिसमें टोटल टर्म कितने हैं, 50। उसके बाद इन्होंने कहा कि उस एपी का लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो अब हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करना है और समझ लेना है कि भाई अगर किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है और लास्ट टर्म उसका 106 है, मतलब उस एपी का जो 50 नंबर वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 106। मतलब A50 कितना हो जाएगा, 106। और A50 से हम इक्वेशन बनाएंगे A प्लस 49 इंटू डी और ये आएगा 106 के और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकेंड।
दो इक्वेशन, वही काम जो हम पहले किए थे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर क्या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर इक्वेशन 2 क्या है, जिसको ऊपर लिखना है हमें, ये आपका a प्लस 49d इंटू 106, और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो a1 को हम नीचे लिख देते हैं और ये 12 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, बदल दिया, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, और 49d से अगर 2d को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47d हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94, और 47 2 जा होता है 94, और d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई, अब वही काम d का जो भी वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है a प्लस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू है 2 और इक्वल टू आएगा 12, और a प्लस 4 इक्वल टू 12, और यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 12 माइनस 4, और ये आ जाएगी 8, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। a मिल गया, d मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना है। तो 29th टर्म मतलब क्या निकालना है, a29, और जो कि इक्वल होता है a प्लस 28d के। अब हमें a और d की वैल्यू पता है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो भाई a की वैल्यू 8 और 28 इंटू डी की वैल्यू है 2, और ये आ जाएगा 8 और 28 2 जा 56, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64। तो इस तरह 29th टर्म जो होगा वो आ जाएगा 64। और ये एपी का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी हो गया सॉल्व। चलते हैं अब 9 नंबर पे। अब 9 नंबर में जितने भी क्वेश्चन अब हम करेंगे सभी क्वेश्चनों में हमें करना क्या होगा, इक्वेशन बनाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। चलिए, इन्होंने कहा है कि इफ थर्ड एंड 9th टर्म, दो चीजें बताया है। पहले क्या बोला है कि थर्ड टर्म, उसके बाद बोला है 9th टर्म, और उस एपी का थर्ड टर्म 4 और 9th टर्म दे रखा है -8। रिस्पेक्टफुली कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो बातें हैं ना वो डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने पहले बोला थर्ड एंड 9th टर्म, उसके बाद लिख दिया 4 एंड -8 रिस्पेक्टफुली। इसका मतलब होता है क्रम से, पहला थर्ड टर्म आपका 4 और 9th टर्म है आपका 8। तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं हम, लिखेंगे क्या, a3 इक्वल टू 4, तो a प्लस यहां पर हो जाएगा 2d इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी फर्स्ट। और 9th टर्म दे रखा है तो लिखेंगे क्या, a9 इक्वल टू -8, और जो इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो भाई यहां पर हो जाएगा a प्लस 8d, और ये -8 है, और a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 4, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 6d से 2d माइनस 8d से 2d माइनस करेंगे 6d आएगा, और ये दोनों माइनस के हैं तो -12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, और d की वैल्यू आ गई -2। अब भाई d की वैल्यू -2 आ गई है, हम d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई यहां पर लिख देंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई फर्स्ट में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -2 और इक्वल में है 4, और ये आ जाएगा a -4 इक्वल टू 4, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4, और ये आ जाएगी 8। तो भाई a आ गया आपका 8 और d आ गई -2। अब आते हैं, जो पूछ रहा है हमें निकालना क्या है, इन्होंने कहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 है। अगर ये पूछा है कौन सा टर्म 0 है तो हम लेट कर लेंगे इस AP का जो n नंबर का टर्म, मतलब nth टर्म है वो 0 है। तो भाई हम यहां पर लिख देते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हम लेट कर लेते हैं कि इस AP का nth टर्म 0 है, मतलब क्या लेट किया है, an 0 है, और an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an को 0 के इक्वल लिख के हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n जो निकल के आएगा वो आ जाएगा इस AP का वह टर्म जिस पर उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो वही a की वैल्यू क्या है 8, और n हमें निकालना है, और d की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0। चलिए 8 लिखते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 का n से -2n हो जाएगा, -2 और -1 मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो -2n हो जाएगा, और 8 और 2 प्लस होके 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो -2n इक्वल टू आ जाएगा -10, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो क्या निकल के आया, n की वैल्यू 5 आई, मतलब इस AP का जो 5th टर्म होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से n हमें निकालना था, n निकल के आ गया 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस वीडियो में। बाकी के बचे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।